नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, आज हम बात करते हैं सोने के विषय में। सोना धारण करने की प्रथा अनादिकाल से चली आ रही है। ये खूबसूरती तो बढ़ाती ही है, साथ साथ आपकी लग्जीरियस और आपकी संपन्नता को भी रिप्रेजेंट करती है। एक्चुअली सोने का संबंध सिर्फ लग्जीरियस और संपन्नता से ही नहीं है, सोने का संबंध हमारे ज्योतिष से भी है। ज्योतिष में सोने का क्या रोल है? सोना जो है वो मेनली एक विशेष ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। सोना जो है विशेषतः गुरु की धातु है, ये गुरु के एलिमेंट को बढ़ाता है। अगर हम सोना जब शरीर पर धारण करते हैं तो इससे जो है वो गुरु का एलिमेंट यानी बृहस्पति का एलिमेंट हमारे शरीर में मजबूत होना शुरू हो जाता है, और साथ ही साथ सूर्य का एलिमेंट भी मजबूत होना शुरू होता है। यानी बेसिकली तो सोना गुरु से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका संबंध सूर्य से भी है। जब हम सोने की कोई चेन या सोने की कोई आभूषण गले में धारण करते हैं तो इससे हमारा सूर्य मजबूत होना शुरू हो जाता है। अगर आपको जीवन में मान सम्मान नहीं मिल रहा है या कोई भी आप अच्छा कार्य कर रहे हैं उसका क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा है तो आप गले में एक सोने की चेन धारण कर सकते हैं। सोने की चेन धारण करने से क्या होता है कि आपका सूर्य जो है वो मजबूत होना शुरू हो जाता है। एक्चुअली गला जो है, गले का जो पोर्शन है और हमारी छाती का जो पोर्शन है, ये सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम गले में उसको धारण करते हैं सोने की चेन को, तो इससे हमारा सूर्य तत्व मजबूत होना शुरू हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिए कि गले में जो सोने की चेन है ये बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए, हल्की सोने की चेन धारण करिए, क्योंकि सोना में जो है वो रजोगुण पाया जाता है। तो जब सोना आप धारण करते हैं तो चूँकि ये गर्म धातु है, इसकी जो तासीर है वो काफ़ी गर्म है, और इससे क्या होता है कि जब आप सोने की चेन धारण करते हैं, बहुत मोटी आपने धारण कर लिया, तो जब बहुत मोटी चेन आप पहनते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर अहंकार बढ़ने लगता है और क्रोध बढ़ने लगता है। अगर आप बहुत भारी चेन पहन लेंगे या शरीर पर बहुत ज़्यादा सोना आप धारण कर लेते हैं तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर अहंकार बढ़ने लगेगा, आपका क्रोध बढ़ने लगेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप सोने की चेन धारण कर रहे हैं गले में तो बहुत मोटी चेन मत पहने, हल्की चेन पहने, क्योंकि ये एक रेमेडी के तौर पर अगर आप पहन रहे हैं तो वैसे आपको शादी पार्टी में या दिखावे के लिए पहनना है तो घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन पहनना है तो बात दूसरी, आप कितनी भी मोटी पहन लीजिए। लेकिन अगर रेगुलर वे में पहनना है तो बहुत मोटी चेन मत पहनिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर अहंकार और क्रोध दोनों बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है, सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है और सूर्य आपको लाभ दे सकता है, तो ऐसे लोग जो है सोने की चेन, हल्की सी सोने की चेन गले में ज़रूर धारण करें। सूर्य पाप कर्तरी योग में है या पाप प्रभाव में है, राहु के साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है, मतलब सूर्य किसी तरह से डिस्टर्ब है, जिसके कारण जो है आपको जीवन में मान सम्मान, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा ये सब चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, तो आप जो है सोने की एक चेन धारण जरूर कर सकते हैं, जिससे सूर्य का एलिमेंट आपके शरीर में मजबूत होगा और आपकी डिसीज़न मेकिंग कैपेसिटी भी इससे बहुत अच्छी होगी। ये आपको नेतृत्व की भी क्षमता प्रदान करता है। जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत कमज़ोर है वो भी जो है सोने की चेन धारण अगर करे तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी बेहतर होती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी मजबूत हो जाता है।
लेकिन ध्यान रखिएगा कि सूर्य आपके लिए कारक होना चाहिए या सूर्य फ़ायदा देने वाला होना चाहिए। अगर सूर्य ऑलरेडी आपकी कुंडली में मजबूत है, पहले से ही काफ़ी मजबूत स्थिति में है और आपने सोने की चेन पहन लिया, तो इससे आपको दिक्कत भी हो सकती है, यानी एनर्जी लेवल काफ़ी डिसबैलेंस हो सकता है। अब 1-2 दिन पहनना है, 4 दिन पहनना तो बात दूसरी है, लेकिन रेगुलर वे में अगर आप सोने की चेन पहनते हैं और सूर्य आपकी कुंडली में काफ़ी मजबूत स्थिति में है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। हो सकता है आपको बेचैनी होने लगे, आपको जो है एलर्जी वगैरह हो जाए। जैसे बहुत से लोग सोने की चेन पहनते हैं तो एलर्जी होने लगेगी, खुजली होने लगेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये आपको सूट नहीं कर रहा है, तो आपको इसे उतार देना चाहिए। क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा आपको क्रोध आ रहा है, तो या आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, तो अनाप शनाप जो है आप कोई डिसीजन सही से नहीं ले पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये गोल्ड सूट नहीं कर रहा है और आपको उतार देना चाहिए। 2-4 दिन भले ही पहन लें, ऐसे रेगुलर वे में उसको मत पहनें। सोने की का चेन अगर आपको बहुत सूट नहीं कर रहा है, तो आप सोने की पतली सी रिंग बनवा लीजिए। जैसे अगर मान लिया आपकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में है, आप सोने की चेन नहीं पहन सकते हैं, ये पहनते ही तुरंत दिक्कत होने लग रही है, तो आप क्या करिए कि सोने की पतली सी रिंग बनवा लीजिए और उसे आप अपनी अनामिका उंगली में धारण करिए और अनामिका उंगली में रविवार के दिन इसको पहनिए। तो रविवार के दिन जब इसको पहनेंगे तो इससे क्या होगा कि सूर्य की जो एनर्जी है वो बैलेंस होगी। तो सूर्य की एनर्जी जब बैलेंस होगी तो इससे जो है, जो आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा या धन प्राप्त करने में दिक्कतें आ रही थी, वो दिक्कतें धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। सोने का प्रयोग गुरु को मजबूत करने के लिए भी किया जाता है। हालांकि गुरु को मजबूत करने के लिए पोखराज, टोपाज ये सब रत्न पहने जाते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पोखराज ही पहने। पोखराज सबको सूट भी नहीं करता है। तो अगर आपको बृहस्पति से लाभ लेना है, बृहस्पति आपके लिए कारक है, बृहस्पति आपकी कुंडली में बहुत कमज़ोर है, या बृहस्पति बहुत अच्छे प्रभाव नहीं दे रहा है, मतलब बृहस्पति आपकी कुंडली में बैठा तो बहुत अच्छे जगह पर है और अच्छा प्रभाव भी आपको दे सकता है, लेकिन वो कमज़ोर स्थिति में है, तो आप सोने का एक छल्ला बनवा लीजिए। वो भी बहुत भारी मत बनवाइएगा, हल्का बनवाइए। सोने का एक छल्ला बनवा लीजिए और उसको तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार के दिन आप पहनिए। तो बृहस्पतिवार को तर्जनी उंगली में सुबह सुबह जो है आप इसको पूजा करके पहन लीजिए। तो इससे क्या होगा कि गुरु का एलिमेंट मजबूत होना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो गुरु की वजह से दिक्कतें हो रही थी, आपको पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रही थी, यानी आपका एजुकेशन बहुत अच्छा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका एजुकेशन बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है, या जो लोग अर्निंग मेंबर हैं उनको अर्निंग में बहुत दिक्कत हो रही है, या जिनका शादी विवाह जिन बच्चों का नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे लोग अगर गुरु की वजह से परेशानी है, तो आप फर्स्ट फिंगर तर्जनी उंगली में जो है आप बृहस्पतिवार को एक सोने का छल्ला धारण कर सकते हैं और उससे जो है आपको लाभ होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, छल्ला बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, 3 से 4 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत मोटा छल्ला पहनेंगे तो इसका अपोजिट इफ़ेक्ट आना भी शुरू हो सकता है। इससे क्या होगा कि आपका क्रोध बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा, व्यर्थ का व्यय बढ़ने लगेगा, तो ये सब परेशानियां आपको होने लगेंगी। हो सकता है आपका स्वास्थ्य भी खराब होने लगे। तो हल्का छल्ला जो है, आप अगर आपको गुरु से लाभ लेना है तो आप फर्स्ट फिंगर में बृहस्पतिवार के दिन पहनें। ये थी जानकारी हमारी सोने पर कि सोने का छल्ला कब पहनना चाहिए और सोने की चेन कब पहनना चाहिए। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।